बैक टू आवर चैनल द ज्ञान कुंभ। और आज की ये वीडियो हमारी चैनल की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा में बनी हुई है, जिसमें आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 1 और उसका तीसरा सेगमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मात्रक में आने वाली त्रुटियों के प्रकारों को समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मापन में आने वाली त्रुटियों के प्रकार। यानी जब हम फिजिक्स में कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो उसमें जो गलतियां हो जाती हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हम फिजिक्स के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं और हमें उसमें जो चीज़ों को नापना पड़ता है, तो उसमें जो गलतियाँ, त्रुटियाँ आ जाती हैं, अगर हमें उनकी पहचान होगी, अगर हम उनके प्रकारों को अच्छे से जानते होंगे, तो हम उनसे बच सकते हैं। और बचने के अलावा अगर हमसे कोई त्रुटि हो भी जाती है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके हम उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी त्रुटियों के प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर्स, सबसे पहला होता है सिस्टमैटिक एरर्स या कहें क्रमबद्ध त्रुटियाँ, और सेकंड है रैंडम एरर्स यानी यादृच्छिक त्रुटियाँ, और थर्ड है ग्रॉस एरर्स या कहें स्थूल त्रुटियाँ। अब नाम से तो हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, पर पूरा नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी कई सारे प्रकार होते हैं। खासतौर से सिस्टमैटिक एरर या क्रमबद्ध त्रुटियों में तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सिस्टमैटिक एरर्स या कहें क्रमबद्ध त्रुटियां। तो देखिए, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा क्या होता है। जैसे द एरर्स हुज कॉजेज आर नोन आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स, मतलब ऐसी त्रुटियां जिनके कारण हमको पता होती हैं कि ये त्रुटियां क्यों हो गई, है ना, तो उनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स या कहें क्रमबद्ध त्रुटियां। अब जैसे दीज एरर्स ऑक्योर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ये जो एरर्स हैं ये केवल एक ही दिशा में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अब जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पे सारे नंबर्स या इंटीजर्स जमे हुए रहते हैं, जीरो एक तरफ नेगेटिव नंबर्स और एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स। तो इसी तरह से जब ये एरर्स होती हैं तो दोनों में से किसी एक दिशा में होते हैं, और सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, और इन एरर्स को कम किया जा सकता है या कहें दूर किया जा सकता है। तो इस तरह के एरर्स को हम क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। अब इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके मैं उनको भी बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक एरर्स या कहें क्रमबद्ध त्रुटियां जितने तरह की होती हैं उनको मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, और एक एक करके मैं अब उनको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जब कोई इंस्ट्रूमेंट को बनाने में कोई खामी हो, कोई गलती हो, तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल उसमें एरर है किसी तरह का, या यूं समझ लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी या कोई खामी हो जाए तो इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि, ठीक है। फिर पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। अब जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, इंसान से बहुत सारी गलतियां होती हैं, मापने में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, इंसानों से जो गलतियां हो जाती हैं, तो व्यक्तिगत त्रुटि यानी पर्सनल, हमारे द्वारा जो गलतियां होती हैं पर्सनल एरर में या व्यक्तिगत त्रुटि में आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। फिर है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज या कहें बाहरी कारणों की वजह से जो त्रुटि होती है वो क्या है। अब बाहरी कारण जैसे मान के चलिए, अगर हम साउंड की वेलोसिटी नाप रहे हैं और साउंड की वेलोसिटी नापते वक्त अगर हवा चल गई बहुत तेज, तो आप जानते हैं कि साउंड मीडियम में ट्रेवल करता है, और विंड या कहें हवा उसके लिए मीडियम का काम करती है, और अगर हवा तेज गति से चल गई तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऐसे में एरर की चांसेस बढ़ जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अपूर्णता त्रुटि या कहें कि इम्परफेक्शन की वजह से जो गलतियां आ जाती हैं, सही सही आंकड़े नहीं मिले या सही तरीके से मापा नहीं गया, है ना। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी यंत्रीय त्रुटि, इनके प्रकारों को एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर या यंत्रीय त्रुटियाँ ये कितने तरह की होती है मैंने उनको एक एक करके लिख लिया है। क्या है? सबसे पहला है जीरो एरर या कहें शून्यांक त्रुटि, दूसरा है लीस्ट काउंट एरर या कहें अल्पतमांक त्रुटि, और तीसरा है कांस्टेंट एरर या कहें अचर त्रुटि। ये त्रुटियां इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी होने की वजह से आ सकती हैं। अब जैसे सबसे पहला है जीरो एरर। अब जीरो एरर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई जो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वगैरह होते हैं, इनमें चीज़ों की मोटाई या अपन कहें घनत्व को, डेंसिटी को नापने के लिए हम एक मेन स्केल लेते हैं, और जो मेन स्केल है तो और
इनमें जो पैमाना छपा होता है, जो स्केल बना हुआ रहता है, जैसे आपने सिंपल सेंटीमीटर स्केल में बने रहते हैं लाइंस, ऐसी लाइंस में उसमें नंबर डले हुए रहते हैं। तो वो जो नंबर रहते हैं और जो मेन स्केल है उसको एक सीध में रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में बने मतलब जब वो बनाया जाता है तो बनते वक्त कोई गड़बड़ी आ जाने से वो एक सीध में नहीं रह पाते, और अगर वो एक सीध में नहीं है तो वो सही मेजरमेंट नहीं लेंगे। तो इस तरह की त्रुटि को शून्याङ्क त्रुटि कहते हैं। ठीक है। और अगला है लीस्ट काउंट एरर, अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक क्या होता है हमें पहले ये पता होना चाहिए, जब हम अल्पतमांक त्रुटि या लीस्ट काउंट एरर को समझ पाएंगे। देखिए कोई भी स्केल है, जैसे नॉर्मली मैंने सेंटीमीटर एग्जांपल दिया सेंटीमीटर स्केल का, तो सेंटीमीटर स्केल कहाँ तक नाप सकता है आप जानते हैं, मिलीमीटर तक नाप सकता है कि भाई सेंटीमीटर है तो उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, इस तरीके से नाप सकता है। तो अगर मान के चलिए किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई ऐसे हो कि भाई 2.3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो और 2.4 मिलीमीटर से कम हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की लंबाई नापने के लिए उस सेंटीमीटर स्केल को थोड़ा सा दिक्कत आएगी, यानी वो सही तरीके से एग्जैक्ट उसको नहीं नाप पाएगा, क्योंकि वो तो मिलीमीटर तक ले सकता है, मिलीमीटर से कम नहीं ले पाएगा। यानी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में अल्पतमांक त्रुटि आ सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, फिर कभी मैं जब अगले टाइप्स को पढ़ाऊंगा तो इसमें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी हाल फिलहाल है कांस्टेंट एरर यानी अचर त्रुटि। अब अचर त्रुटि क्या होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को नाप लेते हैं, अब नापने में हमसे एक चीज़ एक आध पॉइंट में गलती हो जाती है, ये मान के चलिए कि भाई एक बार वही गलती हुई, फिर दोबारा से जब हमने उसको फिर से मापा, मैंने लगा के यार नहीं ये सही नहीं आया, फिर से नापा, तो हम जितने बार भी नापते हैं हर बार एक ही तरह से गलती होना, मतलब एक ही गलती का बार बार रिपीट होना, इस तरह की गलती को हम कहते हैं, या इस तरह की खामियों को हम कहते हैं कांस्टेंट एरर या कहें अचर त्रुटि। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये सभी किसकी वजह से हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हैं, तो ये सभी इनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी के जो टाइप्स हैं अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखिए मुझे पता है कि मैं बहुत लेट वीडियोस ला रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाया करूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।